अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अजीज दोस्तों, मलका कौसार मार रोड मरी की ये पोजीशन है, रश की सूरत हाल है आपके सामने है। लेकिन एक सबसे बड़ी और अलार्मिंग सिचुएशन वो है मौसम। और मरी और इसकी गलियात का जो मौसम है, कल से यानी कि कल सोमवार 27 जुलाई से मौसम की सूरत हाल सुबह 10 बजे से बदलती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसे में गूगल पर भी जाएं तो वहाँ पर ह्यूमिडिटी 71% है, 71% है, 50% थंडर शावर की प्रिडिक्शन है। यानी कि एकदम से बारिश आएगी और बहुत ज़्यादा आएगी, कहाँ कहाँ आएगी ये किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन इस पूरी बेल्ट में एक ऐसा सिस्टम आने आ रहा है कि जो कि लगातार रहेगा और ये बारिश का स्पेल शाम 5 बजे तक रहा करेगा। इसी तरह मंगल को सुबह 9 से दिन 12 बजे तक और दिन दोपहर 2 से लेके फिर शाम 7 बजे तक ये इसी तरह के थंडर स्टॉर्म्स का आज उनसा है वो सिस्टम आएगा। लगातार बारिशें होंगी और 29 जुलाई 2026 फिर सुबह 11 बजे 60% चांस के साथ और साथ ये जो निशान बना होता है, अगर आप खुद गूगल पे भी जाके देखें तो थंडर स्टॉर्म का निशान है, जिसका मतलब है कि ज़्यादा तेज़ बारिश, स्फीयर बारिश, और ये ख़तरनाक होती है हिल एरिया के लिए। इसमें लैंडस्लाइडिंग के चांस होते हैं, स्लिपिंग के चांस होते हैं, दरख्त गिरने के चांस होते हैं, क्योंकि साथ तूफान आने का चांस मौजूद है। तो मरी में आइंदा आने वाले दिनों में बारिशों का जो सिलसिला है ये जारी और सारी रहेगा। 31 जुलाई को फिर इसी तरह आपके पास सारा दिन बारिश का है। फिर आगे हफ्ते वाले दिन 1 अगस्त को यानी कि अगला वीकेंड आपका जो सा है वो सारा बारिश की ज़द में है। कल से जो बारिशें शुरू होंगी वो आगे पूरा हफ्ता, और पूरे हफ्ता क्या कि 4 अगस्त तक हमें यानी कि 20-30% नहीं 40 से 50% बारिशें और थंडर स्टॉर्म जो है वो दिखाई दे रही हैं। रश की अगर हम बात करें तो रश आपके सामने है कि मरी के अंदर कुछ हिस्सा जो है मरी की मार रोड जीपीओ से लेकर दूसरी साइड तक वहां तक तो काम हो रहा है, होटल गिराए जा रहे हैं, आने नहीं दिया जा रहा सियाओं को। लेकिन सारा रश डाइवर्ट होकर आपका मरहबा चौक और उससे पीछे पीछे ये आपके सामने है, ये सारी जगह जो सी है वो सरे शाम ही भर जाती है। लेकिन यहाँ पर रात को 9 बजे दुकानें बंद करा दी जाती हैं, 11 बजे रेस्टोरेंट बंद कर दिए जाते हैं। बावजूद इसके अच्छा खासा रश है, फोग है, ये देख सकते हैं कि किसी भी रोड पे चले जाएं बारिश के बाद इस तरह का मौसम देखने को मिलता है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो मरी के अंदर आइंदा आने वाले दिनों में कुछ सीन ऐसे नज़र आ रहे हैं कि ज़्यादा बारिशें हैं। ऐसे में जो अलर्ट जारी हुआ है वो अपनी जगह पे अलर्ट में तो डीसी मरी ने खुद, मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा कि उन्होंने क्या दिया था कि गैर ज़रूरी सफ़र से परहेज़ करें, क्योंकि इन दिनों में लैंडस्लाइड मरी और उसके मुल्लिका एरिया में, जिसमें कोटली सतिया का उन्होंने बताया था, जिसमें मरी की में इसी जिका गली चौक में पास कोसर कॉलोनी है। खैर वो मुकामी इशू है, लेकिन मुकामी इशू क्या है, कोसर कॉलोनी के मकीन जो से हैं वो तो बेचारे इसके ज़द में। और अगर ये बारिशें जिस तरह के आगे बताई जा रही हैं, जो रहे से घर हैं वो भी इस लैंडस्लाइड की ज़द में आ जाएंगे। और उसके साथ साथ फिर दीगर जगह पे भी लेकिन जब बारिश होना एक अलग बात है, बारिश के साथ तूफान आना दरख्तों के गिरने का सबब बनता है, और दरख्त गिरते हैं किसी गाड़ी पे गिर जाए या वैसे उस तरह का तो हादसा हो सकता है। ऐसे में जो सबसे बड़ा आपका मेरे तरफ से मशवरा है वो ये है कि रात को हर के सफ़र मत करें, बिल्कुल रात को सफ़र करने से गुरेज करें। अदरवाइज मरी में मौसम बड़ा ज़बरदस्त होने वाला है आने वाले दिनों में। लेकिन इस ज़बरदस्त मौसम के पीछे छुपी कहानी जो है वो मैंने आपके सामने रख दी है कि शदीद मौसमी सूरत हाल में क्या कुछ हो सकता है। वो सारी चीज़ें मैं दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ। शदीद मौसमी सूरत हाल में स्लिपिंग हो सकती है, शदीद मौसमी सूरत हाल में फोग यानी कि हद निगाह सिफर होने की वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं, और शदीद मौसमी सूरत हाल की वजह से दरख्त गिर सकते हैं, नदी नाले बिफर सकते हैं। और नदी नाले यहाँ कहाँ कहाँ बिफरते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नदी नाले यहाँ पे बिफरते हैं एक्सप्रेस वे में मसियाड़ी के पास, नदी नाले बिफरते हैं दरिया गली मरी से नतिया गली जाने वाली रोड के ऊपर, नदी नाले बिफरते हैं जैसे ही आप ऊपर मरी की तरफ चढ़ जाते हैं तो उस साइड पर। तो ये सारे सीन जो से हैं ये इस किस्म के इंडिकेटर है कि ये आपके लिए है कि इसमें एहतियात करें।
بارش کسی وقت بھی اس طرح کی ہو سکتی ہے کہ اچانک سی آتی ہے بارش اور پھر جل تھل کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ مری میں مونسون ان ایکسپیکٹڈ تو نہیں ہے، مونسون ہمیشہ سے ایسے ہوتا رہا ہے، لیکن اس دفعہ مونسون کی جو سی ہے وحیت بہت زیادہ ہے۔ تو ایسے میں پھر یہی ہے آپ سے کہنا ہے کہ مری میں اگر آپ آئیں تو احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ یہ چھتریاں یہاں خریدنے کے بجائے چھتری آپ کے پاس ہونی چاہیے، برساتی آپ کے پاس ہونی چاہیے، گاڑی ٹو چین کرنی ہے تو ساتھ ٹو چین ہونی چاہیے، کمپریسر ہوا بھرنے والا ساتھ ہونا چاہیے، اسی طرح آپ کے پاس بیٹری کی لیڈز بھی ہونی چاہیے۔ تمام چیزیں جو کسی بھی سفر کے دوران آپ کی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ بچے اگر آپ کے ساتھ ہیں تو برائے مہربانی بچوں کا دودھ، میڈیسن، بزرگوں کی میڈیسن، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں کہ چاہے آپ ایک دن کے لیے آئیں، ون ڈے ٹرپ کے لیے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ احتیاط لازم و ملزوم ہے، لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی بھی ساتھی دورے پر جا رہے ہیں تو اس کے لازمی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے پاس اگر ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہے تو سفر مت کریں، اگر ہیں تو پھر آپ رسک لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی احتیاط ضروری ہے۔ اس طرح کی بارش تیز ہونے کی صورت میں کہیں بھی سیف جگہ پہ گاڑی پارک کریں، اور گاڑی سیف جگہ پارک کرنا ہل ایریاز میں بھی بڑا معنی خیز ہے، اور وہ یہ ہے کسی درخت کے نیچے نہ کھڑی کریں، کسی ایسی جگہ پہ نہ کھڑیں کہ جہاں پر چادریں لوہے کی پڑی ہوئی ہیں، بالکل اوپن جگہ پہ کسی سائڈ کارنر پہ جو کسی اور ٹریفک کے لیے پریشانی کا سبب نہ پڑے، وہاں پر گاڑی پارک کر کے ویٹ کریں، بارش روکے پھر اگلا سفر شروع کریں۔ آج کی ویڈیو اتنی تھی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہیں، خوش رہیں۔